हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीटीटी बीएसटीसी 2024 के लिए राजस्थान इतिहास के टॉप एमसीक्यू प्रश्नों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चौहान वंश के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में। तो चौहान वंश के टॉप एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है? तो भंडारकर मोदी ने माना है। चौहान वंश है, चौहान वंशों के बारे में अपन बात करेंगे। जो आए हुए प्रश्न है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। गोवा के किस वंश का शासक था? तो चौमान या चौहान के शासक था। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, यह बताना है आपको। तो इसमें हुआ करती थी सांबर। और अजमेर को चौहानों के नाम से पहले जाना जाता था, तो सपात लक्ष्य के चौहानों के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत पृथ्वीराज विधि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय था। जबकि पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो परमादिदेव जयचंद गढ़वाल वंश का शासक था। जबकि इसमें आएगा परमादिदेव चंदेल। तो इसका उत्तर सही होगा ये। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो दरबारी कवि इसका पूछे तो विशेष तौर से आपको चंद्रवरदाय याद रखना है। और भी अन्य नाम है। कवि चंद्रवरदाय का अन्य नाम क्या था? तो पृथ्वीवट था। कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था? इसमें नहीं था यह पूछा तो सारंगधर इसमें नहीं था, विद्यापति गौड़ था, विश्व रूप थे, वागीश्वर जनार्दन ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे। कदमवास या कैमास किस राजा के समय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री माने जाते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के माने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर था। देखिए, ज्यादातर प्रश्न पृथ्वीराज चौहान के बारे में आते हैं, तो आपको पृथ्वीराज चौहान को विशेष तौर से कंप्लीट करना है। आपके लिए बीएसटीसी के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठ गया था। कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी। विशेष तौर से याद रखना है, ऐसे माता पिता का नाम नहीं पूछते, लेकिन जो महत्वपूर्ण शासक रहते हैं उनके माता पिता का नाम कभी कभी पूछ लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को जवालापुर में परिवर्तित किया गया था? जवालापुर को जवालीपुर के अंदर परिवर्तित किया गया था। तो उसमें आता है विग्रहराज चतुर्थ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपके। ऐसे कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनी आक्रमण को खदेड़ दिया, बिल्कुल सही बात है। फिर मालवा के नरमर्मन को पराजित करने में असफल रहा था, नहीं गलत है, ये सफल रहा था। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, बिल्कुल किया था। अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था, पितरहंता कहलाता है इसका पुत्र जगदेव। तो ये सही बात है। तो इसके अंदर आएगा 1 3 4, 2 नंबर सही नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर के पास में जो पुष्कर है, पुष्कर का वरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रणोराज ने कराया था। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? तो ये जगदेव ने की थी। जगदेव चौहान वंश का पितरहंता कहलाता है। ये चौहान वंश को सिक्के के बारे में आपको लेके। अगला क्वेश्चन है कि चौहान राजवंश के जो शासक है उनका काल अनुक्रमण वर्गीकृत करना है आपको। तो इसके अंदर पहला आएगा अजयराज, फिर अर्णोराज, फिर विग्रहराज, फिर इसके अंदर आएगा पृथ्वीराज, अजयराज, अर्णोराज, फिर विग्रहराज चतुर्थ। तो ये सही क्रम बताना है आपको। तो इसके अंदर सही क्रम यही है जो सही दिए गए हैं। पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, फिर अर्णोराज, फिर विग्रहराज। एक दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये होगा, डी होगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, चौहान राजवंश से संबंधित शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कौन सा रहेगा आपके? इसमें आएगा पहले अजयराज आएगा, फिर अर्णोराज आएगा, फिर विग्रहराज चतुर्थ आएगा, फिर पृथ्वीराज तृतीय आएगा। एक ये है इसमें, ये 2 3 4 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसका होगा पहले विग्रहराज चतुर्थ आएगा, फिर पृथ्वीराज द्वितीय आएगा, फिर सोमेश्वर का, फिर पृथ्वीराज तृतीय। 1 3 2 4। अगला क्वेश्चन है, फिर चौहान शासकों के अनुसार व्यवस्थित करना है इसको।
तो इसमें आएगा विग्रहराज चतुर, फिर पृथ्वीराज द्वितीय, फिर सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज राय पिथौरा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ कुछ नीचे दिए गए मध्यकालीन राजस्थान के युद्ध है, उनको बताना है आपको सही। तो इसमें युद्ध पहले तराइन का युद्ध हुआ था, फिर खानवा का युद्ध हुआ था, फिर सुमेल का युद्ध हुआ था, फिर बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? रणथंभौर के चौहानों का राजवंश के संस्थापक गोविंद राज थे। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था, वाग्भट और अमीर ने किया था। रणथंभौर के वे दो शासक शक्तिशाली माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था हमीर। रणथंभौर शासक हमीर चौहान किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम वार मुठभेड़ में हुआ था? तो 1290 के अंदर हुआ था। अमीर खुसरो की किस कृति के अंदर जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख मिलता है? तो मीता उल फतूह के अंदर मिलता है। डायरेक्ट किताब का नाम भी पूछ सकते हैं कि मीता उल फतूह किसकी लिखी हुई थी? तो अमीर खुसरो की लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन 1301 में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा था? तो वह कौन था? हमीरदेव चौहान था। जलालुद्दीन खिलजी का सेनानी जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था, वह था नुसरत खां। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वे था कीर्तिपाल। निम्न में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो वह बताता है कन्हरदेव प्रबंध। जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न किस ग्रंथ में मिलती है? तो कन्हरदेव प्रबंध के अंदर ही मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कन्हरदेव था तो एक जालोर का शासक था। निम्न में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? तो वागड़ से कन्हरदेव का नहीं था, क्योंकि जालोर का चौहान वंश से संबंधित था। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही काल अनुक्रम बताइए। तो रणथंभौर आक्रमण पर, फिर चित्तौड़, फिर जालोर आक्रमण हुआ था। तो इसका होगा 3-2-1। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सम्मिलित नहीं थे? तो जालोर का कान्हरदेव थे, रणथंभौर का अमीर थे, सिवाना ये गलत है, मालदेव, चित्तौड़ का रतन सिंह थे। तो इसका उत्तर होगा सिवाना मालदेव वाला। अगला क्वेश्चन है, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? नाडोल के अंदर चौहान वंशों का शासक था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा? रणथंभौर का हमीरदेव चौहान था, चित्तौड़ का रावल रतन सिंह था, सिवाना का शीतल देव था, जोधपुर का वीरमदेव। ये गलत है, क्योंकि वीरमदेव जालोर से संबंधित है। तो दोस्तों, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।